नमस्कार सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कई सवाल सभी के मन में उठ रहे हैं। आज़ादी के 75-76 साल हो गए, लेकिन जो मुद्दा हम लोग का तो लड़ाई जो थी दलित को अधिकार दिलाना, वो आज भी लगातार जारी है और किसी न किसी रूप में हम लोग शोषण के शिकार हो रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे खासकर राजनीतिक अधिकार के बारे में हम लोग बातचीत करना चाहेंगे कि हमारे जो रिजर्वेशन सीट से जो लोग जीत के जाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे हक और अधिकार की आवाज नहीं उठा पाते हैं। राजनीतिक कारण है, टेक्निकल कारण है कि क्या कुछ है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, ये सब बारे तमाम बातों को हम लोग आज रखेंगे अपने इस वीडियो में। आप वीडियो में बने रहें। तो हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं, आपको बताएंगे कि कहाँ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, जिसके कारण हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस करते हैं, या फिर टिकट का चक्कर के कारण, या और भी कोई कारण हो सकते हैं जिसके कारण दलितों की आवाज संसद में नहीं उठा पाते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या वजह है कि आजादी के इतने दिन बाद भी हम लोग का मुद्दा जो है आज भी वही मुद्दा था जो 75 साल पहले था, और उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ, वो दिखावा के लिए हुआ। मैंने साफ शब्दों में देखा है, दलितों को आज भी वो ऐसी स्थिति में है कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता सर। तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको क्या किया जाए कि वो हमारी आवाज उठा के संसद में रख सके? देखिए, सामाजिक प्रतिनिधित्व करने के लिए कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ था जी, ठीक है। कम्युनल अवार्ड जो घोषित हुआ उसके अनुसार अगर रिजर्वेशन का प्रावधान होता तो सामाजिक प्रतिनिधित्व होता, और एससी एसटी के जो प्रतिनिधि जीत के जाते निश्चित रूप से एससी एसटी के लिए काम करते, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो कम्युनल अवार्ड नहीं रह सका। वो कम्युनल अवार्ड को संयुक्त निर्वाचक मंडल के रूप में बदल दिया गया। तो संयुक्त निर्वाचक मंडल के रूप में जैसे ही आया तो इसका मतलब एससी एसटी के कैंडिडेट को जिताने में सभी लोगों का उसमें योगदान हो गया जी। सभी लोग करेगा। तो अगर कहीं किसी क्षेत्र से एससी एसटी के लोग लड़ते हैं तो मान लीजिए कि एससी एसटी की संख्या मान लीजिए 15% और गैर अनुसूचित जाति की संख्या 85%, तो 85 के सामने 15 कहाँ टिकेगा चुनाव में? तो शेड्यूल कास्ट का अलग इंटरेस्ट का बात है और 85% का अलग इंटरेस्ट की बात है। 15% के इंटरेस्ट से अलग उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि उनके दिमाग में है कि 15% को जो भी अगर सुविधा मिलेगा, जो भी अधिकार मिलेगा, तो हम ही में से कटौती करके मिलेगा। अगर ये नहीं रहता तो सारा हम ले लेते। क्या अगर 15% भी रिजर्व नहीं रहता तो टोटल सीट किसको जाता? उन्हीं लोग को जाता। तो सोचा कि ये मेरा सीट यही लोग ले रहा है। तो ये भावना जो काम करती है ना, तो इसी शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि कोई जीत नहीं पाता है। असल में जो शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि होना चाहिए वो नहीं जीत पाता है, और वो जनरल का प्रतिनिधि होके और पार्टियों का प्रतिनिधि के तौर पर जीत के जाता है। इसीलिए मुंह नहीं खोलता। अगर मुंह खोलेगा तो अगले चुनाव में उसको हरा दिया जाएगा। तो पहला तो कारण ये है। दूसरा कारण है कि समाज अभी तक जागरूक नहीं हुआ है, शिक्षित नहीं हुआ है। जितना जागरूकता चाहिए, कहीं कहीं आवाज उठ रही है, लोग समझ रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जिसे उदाहरण के तौर पर, जैसे सवर्णों की संख्या भी कितना है बिहार में? 10% है। हिंदू सवर्णों की संख्या 10.5 सभी मिला के सवर्णों का, समझे, सब जाति जो है उसको मिला के 10% कुछ है, ठीक है। इसके बावजूद भी बिहार के राजनीति पर उनका हस्तक्षेप रहता है, मजबूत रहता है। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत है, और बालक कम संख्या रहते हुए भी अपना दबदबा बना के रखते हैं। तो शेड्यूल कास्ट के साथ दिक्कत है कि ये जितना भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमजोर हम लेके है, और दूसरे में जो कि सामाजिक जो एक दूसरे के प्रति जो अस्पृश्यता की जो भावना अभी तक रही है, उस भावना से समाज निकल नहीं पाया है।
और जो गैर अनुसूचित जाति के लोग हैं उसी को जिताते हैं जो शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध काम करने के लिए तैयार रहता है। तो सवाल मूल यही है। तो इसका उपाय यही है कि एक लड़ाई लड़नी चाहिए सॉरी, कि जिस तरह से एमएलसी का चुनाव होता है, टीचर कंस्टिट्यूंसी है, ग्रेजुएट मान लीजिए कंस्टिट्यूंसी है, न्याय वाला अति वाला है, क्या नाम है उसको, निकाय चुनाव मान लीजिए कि उसमें सीमित लोग वोटर्स होते हैं। टीचर्स काउंसिल में सिर्फ टीचर्स वोटर्स हो गए हैं, अपने कैंडिडेट को चुनकर भेजते हैं। ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में सभी ग्रेजुएट लोग देते हैं। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट के कंस्टिट्यूंसी में शेड्यूल कास्ट अलग खाली उसी का रहे और उसका क्षेत्र बढ़ जाए, है ना, क्षेत्र बढ़ जाए और खाली शेड्यूल कास्ट के लोग अगर वोट करें ग्रेजुएट वाले की तरह, टीचर की तरह अलग कंस्टिट्यूंसी बन जाए, तब जाके मान ली की हो गया। और दूसरे में जागरूकता मान ली की आ जाए। लेकिन दोनों में अभी मान ली की दिक्कत हो रहा है। तो लड़ाई एक तो लड़ना पड़ेगा कि तत्काल जो है ना ये टीचर्स कंस्टिट्यूंसी की तरह और उसके बाद ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी की तरह ये शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूंसी भी अलग हो, जिसमें वोटर्स जो है सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही। सर ये व्यवस्था मान लीजिए कि करना पड़ेगा, ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सर आपने सीधा सीधा सवाल जो आपने कहा कि हम लोग किसी और के कारण पिछड़ रहे हैं, कहीं अपने आप में गिरेबान में झांक के नहीं देखना चाहिए कि पिछड़ापन हमारे कमियों से भी कुछ है, जो हम अनेक जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं और हर एक जाति एक दूसरे जाति से अपने आप को श्रेष्ठ समझ रही है। कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकता है हम लोग का पिछड़ने का। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये तो आपका दिया हुआ नहीं ना है, ये जाति बनाया हुआ तो आपका नहीं है। नहीं। तो जाति बनाया हुआ दूसरों का है, तो वो अपना काम करता है। जाति जिस पर्पस से बनाया गया है वो अपना पर्पस मान ले करता है। तो शेड्यूल कास्ट में क्यों, शेड्यूल कास्ट में तो है ही है कि भाई हम ओकरा नीचे तो हम ओकरा ऊपर, हम ओकरा ऊपर, ही बैकवर्ड में भी है, सब जाति में है। तो इसलिए वो चीज तो माने है, उसमें कहीं कोई थी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि इसी कारण से तो जातिवाद के कारण ही न माने कि जो जितना नीचे पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसको जिसमें ज्यादा जातिवाद वो उतना पिछड़ा हुआ है। नहीं, जातिवाद तो जो फैलाया गया है इसीलिए कि जो सबसे निम्न जाति है उसका ज्यादा पिछड़ा रहेगा। क्योंकि जातिवाद का सबसे ज्यादा लाभ ब्राह्मण को मिलेगा, उसके बाद क्षत्रिय को मिलेगा, उसके बाद वैश्य को मिलेगा, शूद्रों को तो सबसे बाद में मिलेगा, अनटचेबल्स आदिवासियों को तो और सबसे अंत में मिलेगा। इसका मतलब कि सभी एससी एसटी का जो हक है ऊपर में लग चला जाएगा। और जब तक जातिवाद रहेगा जब तक ऊपर लाभ होते रहेगा, नीचे घाटा होते रहेगा। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा ना कि सबसे पहले जातिवाद खत्म हो जाए, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट को ही खत्म करने का उन्होंने आवाज बुलंद किया। लेकिन चूंकि इतना जड़ उसका मजबूत है कि वो खत्म नहीं हो रहा। अब बजाबते इसके लिए हमको लगता है कि कानून बनाना पड़ेगा, कानून बना पड़ेगा कि भारत में कोई भी जाति के नाम से नहीं जाना जाएगा। ये अगर कानून बन जाए कि कोई अपने जाति का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई किसी जाति के रूप में नहीं जाना जाएगा, मानव जाति के रूप में जाना जाएगा, और जो भी अपने जाति को बताने का प्रयास करेगा वो दंडनीय अपराध होगा। इस तरह से मान ली की व्यवस्था अगर मान ली की हो जाएगा तो लगेगा समय होगा धीरे धीरे। तो जाति के विच्छेदन के बिना जातिवाद खत्म नहीं होगा। और जब तक जाति रहेगा तो जो निम्न समझने वाली जाति घाटा में रहेगी, अपर कास्ट वाले समझने वाली जाति फायदे में रहेगी। यही इस मूल कारण है। सर जैसे देखा जाता है कि जो एससी एसटी के लोग जिनका बौद्धिक स्तर ऊंचा, उन लोगों को पार्टियां टिकट नहीं देती। जो निम्न बौद्धिक स्तर के लोग हैं, जो उनकी बात कहना में रहते हैं, जो जिस तरह से अंग्रेजों की नीति थी कि शरीर से भारतीय हो लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो, वैसे लोगों को अपने मतलब जगह देते थे अपने नौकरियों में, अपने हर चीज में, और उसी के लोगों पे हिंदुस्तानियों भारतीयों पर शासन करवाती थी। वही अंग्रेज नीति जो है आज अन्य लोग देखिए स्वाभाविक है जब सत्ता आपको चलाना है, ठीक है, तो सत्ता चलाने का मान लीजिए कि अगर सब बुद्धिमान को रख लीजिएगा किसी वर्ग से तो आपको बात मानेगा वो, ठीक है। तो आपको एक छत्र जब राज चाहिए तो मूर्खों को लाना पड़ेगा ना, कि जो आपके बात में हाँ खाली मिलाए
आपका विरोध नहीं करे, सही बात नहीं बोले, तो वही उसे ही आदमी को आप चुन के लाइएगा, ठीक है। तो ये सभी लोग करते हैं, ये नेचुरल चीज है कि तेज तर्रार आदमी को कोई भी पसंद नहीं करेगा। अगर मूर्ख आदमी अगर सत्ता पर बैठ जाए तो वो तो एकदम नहीं करेगा। अगर मूर्ख आदमी सत्ता पर बैठ जाए तो तू एकदम चालाक आदमी को नहीं करेगा, आएगा तो हमें को उलट देगा। तो जो अधिक से अधिक मूर्ख को खोजा जाएगा कि ताकत मिले रहे। लोकतंत्र में चूंकि संख्या हमको दिखलाना है तो हर एक वर्ग का संख्या भी दिखला दे और मान ले कि जो हम चाहे वही हो। तो चूंकि प्रतिनिधित्व का मतलब क्या था, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो प्रतिनिधित्व का तो संख्या गिनाने के लिए थोड़े किया था, वो तो कहा था कि भाई सब वर्ग के योग्य लोग वहां जाए। क्योंकि सब तेज तर्रार आदमी रहेगा तो बढ़िया काम होगा, और तेज तर्रार आदमी रहेगा तो अपने समाज का प्रतिनिधित्व भी ठीक से करेगा और सही मतलब की समस्याओं का निदान भी सही तरीके से होगा। लेकिन चूंकि यहाँ तो लोकतंत्र को नाश कर दिया गया, लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ संख्या गिनाया जा रहा है कि भाई इस जाति को इतना, इस जाति को इतना, इस जाति को इतना। उससे क्या मतलब? मान ले कि शेड्यूल कास्ट में अपना विधायक है, MP है, किस काम का है? जबकि डॉक्टर अम्बेडकर अकेले योग्य व्यक्ति थे, सारा चीज कर दिए। अब इतना धरती में नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि डॉक्टर पहले योग्यता में सब पर भारी थे, इसलिए योग्य लोगों को चाहिए, योग्य लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन योग्य लोग डर से आगे आता नहीं है, और चूंकि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अयोग्य लोगों का भंडार है, वो नहीं चाहता है कि मान ले कि योग्य लोग उसमें आए। ये स्वाभाविक मान ले कि है भी, अपने से तेज को कोई पसंद नहीं करता है, यही वजह है। दूसरी बात सर कि जैसे कि पार्टियां तो योग्य लोग को नहीं चुन के ला रही है। हमने पंचायत चुनाव में भी देखा है, आप देखते हैं कि पंचायत चुनाव में शेड्यूल कास्ट के, पिछड़े वर्ग को, ST को, सभी को आरक्षण मिला। लेकिन जो लोग उसमें जीत के आए हैं, कहीं ना कहीं उनका बौद्धिक स्तर बहुत कम है, और कहीं ना कहीं वो किसी लोग के डिक्टेटरशिप में अपना नहीं वजह है ना। देखिए जब चुनाव, ये तो आरक्षण का सर बंदर बाट हो गया। नहीं बंदर बाट नहीं हुआ ना। देखिए उसमें हो क्या रहा, देखिए वो मान ले उल्टा, आरक्षण का उल्टा। मान ले कि आरक्षण का जो पर्पस है, आरक्षण का पर्पस ये है कि सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व योग्य लोगों का वहां जाए। लेकिन उनका वहां पर क्या कर रहा है कि वहां पर क्या क्या आपको संख्या बल ले जाएंगे, लेकिन मूर्खों को ले जाएंगे, बेवकूफों को ले जाएंगे, ताकि जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान में प्रावधान किया हुआ उसका अनुरूप काम नहीं हो और उनका संविधान शिथिल हो जाए। बहुत जगह आप देखेंगे कि अगर दो लोग चुनाव लड़ रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर को हरवा दिया था ना, डॉक्टर अम्बेडकर खुद चुनाव हार गए थे। उसी तरह से आप देखिएगा कि अगर दो आदमी चुनाव लड़ रहा है तो जो मूर्ख रहेगा उसी को दूसरा कास्ट के लोग जिता के ले जाएगा, जो तेज रहेगा उसको हरा देगा। वो जानता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये मेरा बात नहीं मानेगा, और हम जो कहेंगे वही काम करेगा, तो इसलिए उसी को वो जिताएगा, ताकि समाज का सही सही प्रतिनिधित्व नहीं करे। तो ये स्थिति है, और ये शेड्यूल कास्ट में नहीं है। अभी आप देखिएगा कि जिला परिषद में, मुखिया में, सरपंच में जो चुनाव हो रहा है, अति पिछड़ा के साथ भी यही हो रहा है। अति पिछड़ा में जो मजबूत जो लोग है वो अगर लड़ेगा तो उसको हरवा के, या कमजोर जिसका संख्या रहेगा उसको जिता दिया जाएगा, ताकि वो कुछ बोले नहीं। उदाहरण के तौर पर एक बार बता रहे हैं कि मैं एक इंस्पेक्शन में जा रहा था, गाड़ी में हमारा पीछे एक मान लेंगे जूनियर इंजीनियर बैठा हुआ था, कास्ट का भूमिहार था। तो उन्होंने बड़ा खुशी से हमको कहा कि सर जानते हैं इस गांव में, मुजफ्फरपुर का एक गांव था, हमको याद नहीं पड़ा कौन पंचायत था, कि इस गांव में जानते हैं जनरल सीट था, तो यहाँ पर संख्या बल के हिसाब से सहनी जीत जाता, ठीक है। लेकिन सहनी लोग बदमाश है, दबंग है, तो इसीलिए हम लोग चाहते थे कि सहनी नहीं जीते, तो हम लोगों ने एक मुसहर को खड़ा करके जिता दिया। तो हमसे वो कह रहा था कि ताकि साहब बहुत खुश होंगे कि एक मुसहर शेड्यूल कास्ट को हमने जिता दिया। लेकिन वहां पर चूंकि दबंग आदमी, जो मजबूत आदमी है, वो जीत के नहीं जाए, कमजोर आदमी जीत के जाए, ये सुनिश्चित मान रहे करना। तो ये लोकतंत्र के साथ बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, योग्य लोग जाएगा वही ना कुछ करेगा, अयोग्य लोग जाके क्या करेगा, अपना पेट भरेगा, ठीक है, एक आदमी का हो जाएगा तो काम हो रहा है, पर्सनल काम हो रहा है, समाज का काम नहीं हो रहा है। और संविधान पर्सनल काम करने के लिए रिजर्वेशन का व्यवस्था नहीं किया था, वो समाज का काम करने के लिए व्यवस्था किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, मोटा मोटी यही समझ लीजिए। देखिए
जो आंदोलन दलित आंदोलन चला था वो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर के बाद वो धीरे 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 बहुत स्लो मोशन में आ गया है। अभी दलितों की जो उपेक्षा हो रही है खासकर राजनीतिक में, तो ये सारे चीज धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। अब जनता को जागना होगा क्योंकि जनता ही मालिक है, जनता ही इस चीज को बदल सकती है। आरक्षण का सही माने में जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, किसी को नहीं मिल पा रहा, किसी भी कास्ट को, चाहे समाज को नहीं मिल रहा, समाज को नहीं मिल रहा, व्यक्तिगत मिल जा रहा है, व्यक्तिगत मिल जा रहा है। हाँ, और इस तरह से किया भी जा रहा है। लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट से लेके सरकार से लेके सब लोग उसी पर लगा हुआ है। कहता है कि व्यक्तिगत लाभ मान लेके दे दीजिए, व्यक्तिगत लाभ दे दीजिए, और लगता है कि आरक्षण व्यक्तिगत लाभ के लिए है, इसलिए कहता है कि जो एक बार ले लिया दूसरा का बार उसको नहीं मिले। देखिए अरे व्यक्तिगत थोड़े है, वो तो सामाजिक ना है भाई। तो जो समाज में सबसे योग्य व्यक्ति हो जाएगा उसको जाने दो, चाहे कोई जाए, है कि नहीं। तो इसमें तरह तरह से लोग अपना अपना कमी निकाल के किसी न किसी तरह आरक्षण को कमजोर करना चाहते हैं और संविधान का सही इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बाकी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो ज्यादा अच्छा लगा तो इसको कृपया करके शेयर करें, कारण कि ये जो समाज की बात है समाज तक पहुंचनी चाहिए और हक अधिकार सभी लोग को मिलना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।